Hello students, welcome to Engineering Talks. So students, in last class हम लोग CBSE NCERT के पैटर्न को फॉलो करते हुए नंबर सिस्टम्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखे थे। इस क्लास में और एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और अपलोड भी किया था पॉलिनोमियल्स के ऊपर, बट दैट वीडियो वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी अप टू द मार्क मेरे लिए, इसीलिए मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं पॉलिनोमियल चैप्टर्स को और स्टार्टिंग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें आपको पूरे पॉलिनोमियल्स का डिटेल्स मिलेगा, ठीक है। और हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर को 2 वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम 2 वीडियो, और छोटे से छोटे वीडियो को रखने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल का जो नाम है वो है इंजीनियरिंग टॉक्स। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंजीनियरिंग टॉक्स, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कीजिएगा तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहेगा और ऐसे वीडियोस हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज अभी तक कोई स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए क्लास 9 मैथमेटिक्स, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, तो जल्दी से जल्दी इस पे ज्वाइन कर लीजिए और अपने डाउट पोस्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी इन सर्च रहता हूं कि कहीं से कोई डाउट आए तो मैं उसको सॉल्व करके अपलोड करूं, डाउट के ऊपर एक वीडियो बने, ठीक है। और अगर कोई बल्क में डाउट है तो हमारे इस चैनल पे, इस मेल आईडी पे techbuddy@gmail.com इस पे सबमिट कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए, ठीक है। क्या कौन सा चैप्टर है? मैथ्स का। ये मैथ्स का सेकेंड चैप्टर है, पॉलिनोमियल्स, है ना। तो जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे बुक अवेलेबल रहती हैं वही बुक से हम रेफरेंस ले रहे हैं। हाँ, अगर आपको बुक चाहिए कहीं पे भी, अगर आपको मार्क बुक चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है, तो उस बुक के लिए आप कमेंट में दिए गए लिंक पे जाके बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बुक में पूरा मार्क किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल में क्या है, कि पॉलिनोमियल आखिर कहते किसको हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, क्या हो? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? दो तरह के वैल्यू होते हैं, आगे और एक इमेजिनरी आपको मिलेगा, ठीक है। मगर अभी दो तरह के वेरिएबल, कांस्टेंट एंड, चलो बोल ही देते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। ये 3 तरह के वैल्यूज हैं टोटल, आपको देखने मिलेंगे, है ना। वेरिएबल क्या होते हैं? जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? फिक्स है। इमेजिनरी क्या है? बियॉन्ड रियल लाइफ, बियॉन्ड रियल प्लॉटिंग जो है वो इमेजिनरी है, जिसको बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से, और अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जाएंगे तो स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वैल्यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कांस्टेंट, तीसरा होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो चलो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते कैसे हम लोग, देखो आपने बहुत सारे एक्सप्रेशन देखे होंगे, जैसे x² + 5x + 6, या फिर 2x + 6, या फिर x³ + 3y + 6। ऐसा बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा होगा जहां पे x और जो y है इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। इसी तरह से और भी वेरिएबल्स यूज होते हैं, जैसे a भी यूज होता है, a b और c ये बेसिकली कांस्टेंट्स की तरह यूज होते हैं। x y और g ये बेसिकली वेरिएबल्स की तरह यूज होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। मैक्सिमम आपको x देखने को मिल जाएगा, अगर जरूरत पड़ता है तब y आता है प्ले में, वरना मैक्सिमम x से ही हो जाता है काम, x और y से काम हो जाता है, और कभी कभार जरूरत पड़ता है तो आपको a b c भी देखने मिल जाते हैं। बट मैक्सिमम इक्वेशंस में जो होते हैं वो a b c d ये सब जितने भी इनिशियल्स होते हैं, इनिशियल अल्फाबेट्स जितने भी हैं, ठीक है, इनको हम लोग कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, मतलब इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। और ये एक्स वाई जी जितने भी एंड फाइनल के तरफ से होते हैं, ये सब जितने भी फाइनल अल्फाबेट की तरफ से अगर देखें तो ये सब हम लोग वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा,
ठीक है, तो चलो पॉलिनोमियल एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा था ना, ये एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब किस किस कंडीशन में एक अलजेब्रिक इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो उसके तरफ चलते हैं, है ना। चलो तो देख लेते हैं आगे। तो देखो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर लिखा हुआ है तो या तो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का हो सकता है या मल्टी वेरिएबल होता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल का होता है, सिंगल और मोर देन वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। प्लस अगर देख लो तो 3x स्क्वायर प्लस 2axy प्लस 6y, ये भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन है और दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब किस किस कंडीशन में कहते हैं और किस किस कंडीशन में नहीं कहते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, दो चीज मैं पहले बता दूं। अगर किसी वेरिएबल का लेट इट बी एक्स, लेट हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्स है, अगर इसका पावर क्या, पावर है ना, मतलब ऊपर में n, इफ n इज एनी निगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शन, उस केस में नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि अगर पावर जो है वो निगेटिव नंबर हो गया, मतलब मान लीजिए कि x प्लस 1/x है, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस x टू द पावर माइनस 1। सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मान लो लिखा हुआ है रूट ऑफ y प्लस वाई क्यूब प्लस 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे देखो क्या लिखेंगे, y क्यूब प्लस वाई टू द पावर हाफ, रूट को हाफ पावर होता है। ठीक है, दिस इज अगेन नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज अगेन नॉट पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, डिग्री, तो सबसे पहले डिग्री ही देख लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम जो पावर होगा वेरिएबल का, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, वो क्या होगा, मेरा डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, लाइकवाइज अगर एक एक्सप्रेशन देखते हैं हम, तो मान लो 3y टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 7 प्लस x टू द पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर, अगर ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है तो इसका डिग्री क्या है बताओ, इसका डिग्री 8 है, ये 8 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, 8 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अब मेरे पास समझ लो अगर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मान लो 2 ही है। ठीक है, तो 2 के अगर पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है, 2 के पीछे में अगर कुछ नहीं है तो 0 है, x टू द पावर 0। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, तो हर एक कांस्टेंट क्या है, हर एक कांस्टेंट 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये आप याद रखोगे कि 0 डिग्री पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि हर एक कांस्टेंट जो है वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, ये भी समझ में आया होगा आपको। चलो अभी आपको डिग्री क्लियर हो गया कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं उस इक्वेशन का। ठीक है, ठीक है, अब
डिग्री के बाद टर्म और कोएफिशिएंट समझना जरूरी है। मगर अब डिग्री के ऊपर डिपेंड करके 3 तरह के पॉलिनोमियल्स को बनाया गया है। क्या क्या हम लोग वो थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, एक होता है मोनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। सॉरी, ये डिग्री के ऊपर नहीं डिपेंड करके बनाया गया है, ये टर्म्स के ऊपर डिपेंड करके बनाया गया है, सॉरी। टर्म्स, ठीक है। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब क्या होता है ये अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। और टर्म्स के ऊपर डिपेंड करके 3 तरीके का हम लोगों के पास पॉलिनोमियल बनाया गया है, मोनोनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब समझ में आ रहा है, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, और ट्राई मतलब 3। तो क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है। इसे समझना बहुत जरूरी है ना। चलो, तो टर्म्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल है मेरा, मान लो, समझ लो कि 3x प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और 3y, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तीनों पॉलिनोमियल है। अब देखो, इस पॉलिनोमियल में मेरा ये जो एक वैल्यू है, मतलब किसी भी वेरिएबल का जो सामने का पार्ट होता है, उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी y टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है मेरा, y टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट 2 है ना। और इस इक्वेशन में कितना है, इस इक्वेशन में y टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट 3 है। y टू द पावर 0 का कितना है, वो 0 है, ठीक है। हाँ चलो, अब इस इक्वेशन में देखो कितने टर्म्स हैं। ये एक वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो वैल्यू बनता है, इसको कहते हैं टर्म। तो इस इक्वेशन में ये 3x जो है, ये एक टर्म है। क्या है, टर्म है। 1 भी एक टर्म है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे अगर कुछ नहीं है तो इसके पीछे क्या है, x टू द पावर 0 है। बोले ना, हर कांस्टेंट जो है जो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। चलो, तो टर्म्स आपको समझ में आ गया। तो आपको ये भी क्लियर हुआ हो गया होगा कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। टर्म्स का मतलब मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है जहां पे सिंगल टर्म हो, जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म हो, ठीक है। जैसे आप देखो, ये 3y है, ये मोनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होता है जिसमें कितना, 2 टर्म्स हो, है ना। जैसे देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल है, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब सिंपल सी बात है, 3 टर्म्स वाले, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 टर्म्स का ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो आई होप मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स और कोएफिशिएंट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। चलो, अगर आपको मार्क बुक चाहिए, ठीक है, हाइलाइटेड बुक चाहिए, तो आप कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको लिंक से डाउनलोड करोगे तो आप के गूगल में ऐड हो जाएगा। गूगल ड्राइव में मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए, सो दैट कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। मेन हाइलाइटेड पोर्शन ही पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा, हर कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो, ठीक है। अब मान लो 0, ठीक है, 0, ये क्या है, 0 क्या है, 0 है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, आप कोई भी एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम अपने लेवल का आप दे रहे हैं तो वहां पे आ सकता है। व्हाट इज जीरो, इज जीरो अ पॉलिनोमियल, यस जीरो इज अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है,
डिग्री में हमेशा लिखना नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्लियर। तो चलो एक्सरसाइज से कुछ अब सम्स ले लेते हैं और उसको सम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज करते हैं और उसको लगाते हैं और उससे कुछ सम सॉल्व करते हैं, है ना। चलो तो फर्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं अपना 2-1 का फर्स्ट एक्सरसाइज ले लेते हैं सेकेंड चैप्टर का। देखो ये सारे मार्क किए हुए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं पढ़ा है, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री। टर्म्स के ऊपर हमने डिवाइड किया था, डिग्री के ऊपर नहीं डिवाइड किया था। चलो ये पहले पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बैक करेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो डिग्री के ऊपर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। डिग्री के ऊपर जो डिवीजन होता है वो हम लोग बोलते हैं, क्या क्या होता है, एक होता है लीनियर, ठीक है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, तीसरा होता है क्यूबिक, ठीक है, और अगर इससे ज्यादा जाता है तो लिखते हैं nth ऑर्डर पॉलिनोमियल, nth ऑर्डर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो लीनियर क्या है, लीनियर है मैक्सिमम डिग्री अगर 1 हुआ तो, जहां पे a स्टूडेंट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली क्वाड्रेटिक क्या है, मैक्सिमम डिग्री वेरिएबल का 2 होगा, ठीक है, जहां पे अगेन a स्टूडेंट बी इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसमें भी मैक्सिमम डिग्री 3 होगा, जहां पे a स्टूडेंट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और nth ऑर्डर में क्या होगा, nth ऑर्डर में भी वही होगा a x टू द पावर n प्लस a भी काउंट करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। इसी तरीके से करते करते मेरा a x टू द पावर 1 और a 0 x टू द पावर 0 यानी कुछ नहीं 0, ये एक्सप्रेशन जहां पे वेयर अगेन a n नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जितने भी डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करके हमारे डिविजन्स हुए हैं उसमें सब लिखा हुआ है कि जो भी मैक्सिमम पावर हो रहा है x का जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, वो उसका कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा हुआ है, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो कमेंट कर दिए हो वो वेरी गुड, अब वीडियो को प्ले करो, मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो अगर देख लो ये एक्सप्रेशन है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है। अगर इसमें मान लो कि a का वैल्यू 0 हो गया, a का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 बिकम्स 0, है ना। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फाइनली, बी एक्स प्लस सी, राइट। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बदल गया, लीनियर इक्वेशन में। अगर यही लीनियर इक्वेशन में b का वैल्यू मतलब इनिशियल कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, एक कांस्टेंट में 0 प्लस सी इक्वल्स टू कांस्टेंट c हो जाएगा। c क्या है, एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो रिड्यूस कर जाता है, उसका जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो रिड्यूस कर जाता है समहाउ। अगर वो दो अगर मान लो कि ये एक ऐसा हम लोग ले लेते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका वैल्यू बी के बराबर हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिग्री के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है, कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। चलो फटाफट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे जीरोस क्या होते हैं। चलो तो ये एक्सरसाइज है 2.1। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन। राइट, तो देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसमें सारे x का वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, और इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, हम लोग जो डेफिनेशन पढ़े थे उसके हिसाब से। ये देखो यहाँ पे क्या है, √2 कांस्टेंट है, y का मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो t का जो पावर है वो हाफ है ना, तो ये क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। यहाँ पे देखो अगेन 2/y को क्या लिखना होगा, 2y टू द पावर -1, ये निगेटिव है, हम लोग पढ़े थे कि निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये 2 नंबर और 4 नंबर पॉलिनोमियल नहीं है, 1 नंबर और 2 नंबर पॉलिनोमियल थे। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ पे भी सबका पावर होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, और कितने वेरिएबल का है, 1 2 3, 3 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, बट यहाँ पे माइनस है तो ये -1 है। ठीक है, 1 -1, और यहाँ पे क्या है, π/2 इज द कोएफिशिएंट। ठीक है, π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 इज द कोएफिशिएंट, √2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। गिव वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स, बाइनोमियल मोनोमियल होता है। ठीक है, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए, तो लिख दो x टू द पावर 35 प्लस 1, लिख सकते हैं, 2 टर्म्स हो गए इसमें, है ना। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 x टू द पावर 100, सिंगल टर्म, है ना, हो गया। हाँ, चलो ये दोनों एग्जांपल आई गेस मतलब सम्स आपको क्लियर होंगे। चलो, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर इसमें 3 है तो इसका डिग्री 3 है, इसमें क्या है 2 है तो इसका डिग्री 2 होगा, इसमें क्या है 1 है तो इसका 1 होगा, और इसमें क्या है कुछ नहीं है तो डिग्री 0 होगा। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये 1 लीनियर इक्वेशन है, और ये 3 क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, यही मैक्सिमम पावर ऑफ 3 से ही आपको डील करना है 9 10 में। ठीक है, कोई भी अगर क्रिटिकल सम्स आते हैं तो वो मैक्सिमम पावर 3 पे ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और 25 मिनट के लगभग ये वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है, थोड़ा बहुत कटेगा भी। चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और तो क्वाड्रेटिक, यहाँ पे मैक्सिमम 2 पावर है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक हो गया, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, मैक्सिमम 1 है तो लीनियर हो गया, 1 है लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक। ठीक है, आई होप जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था उसी से सारे सम्स हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब जीरोस की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जीरोस के साथ हम लोग इस चैप्टर को अभी फर्स्ट पार्ट को खत्म करेंगे, सेकेंड पार्ट में और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो अब बोर्ड पे चलते हैं और जीरोस समझते हैं, है ना। तो जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। मान लो एक पॉलिनोमियल है मेरा px, px, ठीक है, px पॉलिनोमियल है जिसका
वैल्यू 0 हो जाता है when x equals to a, x equals to a। तो a क्या है? a इस पॉलिनोमियल का 0 है, 0, ठीक है। x का वैल्यू जो a है, a is 0 for this polynomial because अगर p में x की जगह पे a बैठा देते हैं तो इसका वैल्यू क्या है? 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो pa is equals to 0, ठीक है। pa equals to 0 then a is 0 for px, p which is the function of x, उसके लिए a 0 कहलाएगा, ठीक है। तो अब चलो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो सबसे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन है एग्जांपल में कि फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसका px वेयर p इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है? 5x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 7, इसका वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए px का वैल्यू क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। वैल्यू कहाँ निकालना है? x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली x की जगह पे 1 आपको पुट कर देना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 1 3 प्लस 7। तो कितना हो जाएगा बोलो? 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। सो द वैल्यू ऑफ px कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 9 कैसे लिखेंगे? अब इसको ये देख लो। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। x की जगह पे यहाँ पे 1 करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या px is 9 at x equals to 1। ये दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यही अगर x px का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाता, जो अभी 9 के बराबर हुआ, अगर 0 के बराबर हो जाता तो ये x का वैल्यू मतलब 1 जो है वो बिकम्स द रूट और 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या हो जाता? तब 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन का 0 कहलाने लगता, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा कि 0 कैसे किसको कहते हैं और निकालते कैसे हैं, ठीक है। जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल आगे चल के आप इंजीनियरिंग या फिर कहीं पे भी जाते हैं, किसी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो निकालने मिलेगा तो जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज द सॉल्यूशन फॉर दैट पॉलिनोमियल, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। सेकंड इक्वेशन भी आई गेस आप लोग उसी तरीके से कर लोगे। चलो फिर भी हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। तो y इक्वल्स टू 2 पे, तो y इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा? y क्यूब 8 होता है, माइनस 4 इंटू 2 8 होता है, प्लस रूट 11। तो ये क्या हो जाएगा? 24 माइनस 8 प्लस रूट 11 इक्वल्स टू हो जाएगा 16 प्लस रूट 11, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू है? ये है q एट 2, ठीक है, उसका वैल्यू है। आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज मतलब 0 डिग्री पॉलिनोमियल का क्या होता है? कोई भी जीरो नहीं होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। सो बाय कन्वेंशन एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो पॉलिनोमियल का हर नंबर जो है वो उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो चलो जीरो एक्सरसाइज 2.2 में चलते हैं, और ये अभी हमने निकालना सीखा है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का वैल्यू कितने जगह पे निकालना है? हमें निकालना है x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 और x इक्वल्स टू 2 पे। तो चलो मैं x माइनस 1 पे निकाल के दिखा देता हूं, है ना, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, इसीलिए।
तो चलो मेरा एक्सप्रेशन क्या है, वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सिंपल सी चीज है, x की जगह पे -1 लिखना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, प्लस नहीं है, 4 x की जगह पे -1 प्लस 3। ठीक है, तो 5 इंटू -1 -5 -4 -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3, तो -4 इंटू +1 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3 यानी -6। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू x इक्वल्स टू -1 पे हो जाएगा कितना, -6। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो बाकी दो का आप वैल्यू निकाल लेना। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइंड P0, P1 मतलब P एक्सप्रेशन का 0 पे वैल्यू निकालना है, P1 पे वैल्यू निकालना है, P2 पे वैल्यू निकालना है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। आई होप आप लोग ये सब कर लोगे। मैं थर्ड वाली इक्वेशन पे डायरेक्ट आ जाता हूं और इसके लिए मैं P0 का वैल्यू निकाल के आपको दिखाता हूं। तो Px मेरा कितना है, Px मेरा है x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। ठीक है, वैसे तो ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये कैसे लिखते हैं ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना और क्यों लिखते हैं। ठीक है, बट चलो फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है, P0 पे वैल्यू निकालते हैं। P0 मतलब x के जगह पे 0 रख देना है। ठीक है, 0 प्लस 1। ठीक है, क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई +1, राइट, तो -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को P1 पे निकालना है या P2 पे निकालना है, चलो P2 पे निकाल के देखते हैं। तो x के जगह पे 2 लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है मेरा, px दिया हुआ है और यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है। अब वेरीफाई आपको करके बताना है कि ये जो वैल्यू है ये इसका जीरो है कि नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि जीरो कब होगा, जब किसी इक्वेशन का उस वैल्यू पे वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब px शुड बी जीरो एट सम वैल्यू ऑफ x, सपोज x इक्वल्स टू a। तो इसी तरीके से x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -1/3 और अलग अलग वैल्यू दिए हैं, उस पे आपको बैठा बैठा के देखना है कि ये वैल्यू जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है देन इट्स जीरोस, एल्स इट इज नॉट। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। चलो ये 6 नंबर ले लेते हैं हम। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर में मेरा px का वैल्यू दिया हुआ है lx प्लस m, राइट। अब आपको कहां देखना है, x इक्वल्स टू -m/l पे देखना है। तो सिंपली x की जगह पे क्या बैठा देंगे, -m/l बैठा देंगे। ठीक है, क्या होगा देखिए, तो l x की जगह पे -m/l प्लस m। ठीक है, ये l इस l से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, -m प्लस m। ठीक है, अगेन प्लस माइनस कट के जीरो हो गया, मतलब px का वैल्यू m-l पे जीरो है, यानी दिस इज द जीरो ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। चलो और एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं सो दैट कि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए थोड़ा अच्छे तरीके से। ठीक है, कितने नंबर देखा जाए, मेरे हिसाब से 7 नंबर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे रूट है, तो रूट देख के बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं। ठीक है, और x का यहाँ पे दो वैल्यू है, हम लोग -1/√3 के लिए निकालेंगे, आप लोग 2/√3 के लिए निकालिए, हम लोग इसके लिए निकालते हैं। चलिए ठीक है ना, तो हम लोग निकाल रहे हैं p -1/√3। ठीक है, एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 माइनस इंटू माइनस कितना होता है, स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1 3 3 कैंसिल आउट, 1 -1। ठीक है,
ये 0 देगा, ठीक है। तो दिस इज 1 माइनस रूट 3 इज द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब ये 0 है, दिस 1 माइनस रूट 3 इज 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब आप इसके लिए देखो कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और 0 आया तो 0 है, नहीं आया तो 0 नहीं है, ठीक है, क्लियर। बोथ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो आपको ऑप्शन दिए हैं दोनों में से कोई भी 0 ना हो और कोई एक 0 हो, दूसरा 0 ना हो, ठीक है। अब करके देखो और बताओ अगर कहीं डाउट होता है तो, ठीक है। अब चलो फोर्थ नंबर में आ जाते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब सबके लिए हमको जीरो निकाल के देखना है, राइट। चलो वेरी गुड। कैसे, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पी एक्स शुड बी जीरो फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। तो अभी हमको ए का वैल्यू निकालना है कि ए के किस वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं और निकालते हैं। इक्वेशन पकड़ते हैं लास्ट वाला 7 नंबर, पी एक्स शुड बी जीरो। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं, जहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि सी और सी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ऑल्सो सी एंड डी इज अ रियल नंबर, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकला एक्स का एक, ठीक है। अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, अगर किसी इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री जितना है, जैसे मान लो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना था 1, तो मैक्सिमम डिग्री जितना है उतना ही जीरोस आएंगे किसी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। जीरोस का जो काउंट है वो इक्वल्स टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन, मैक्सिमम डिग्री ऑफ दैट एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर कोई बोलेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, कितने जीरोस आएंगे, कितने पॉइंट पे वो इक्वेशन जीरो होगा, तो 2 पॉइंट पे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन था तो यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ एक ही आया, ठीक है। अगर इस वैल्यू को अगर आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हो तो इसका वैल्यू जीरो हो जाना है। चलो देख ही लो, ठीक है। माइनस डी बाई सी प्लस डी, तो देखो सी सी कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी इक्वल्स टू जीरो होता है ना। तो जीरोस का मतलब क्लियर हो गया, कैसे निकालना है ये भी क्लियर हो गया। चलो इसके साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और दूसरे वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनका भी हेल्प हो जाए। ये वीडियो सिर्फ बच्चों को ही हेल्प नहीं करेंगे बल्कि बड़े भी जो हैं, जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बेसिक्स को क्लियर करने में ये हेल्प करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। इंजीनियरिंग टॉक्स पे आते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।